तो आज एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। एक ऐसा राज जो हजारों साल पुराना है, पर यकीन मानिए आज भी उतना ही सच है। और ये सिर्फ कोई ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का चीट कोड है जो जिंदगी के खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? इस बड़ी सी दुनिया में एकदम छोटा सा फील करना, हमेशा एक स्ट्रेस में रहना, या वो जो फीलिंग होती है ना जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं कि हम बस दिखावा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत बड़ी कहानी में एक छोटा सा फालतू का किरदार हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद पता है क्या कहता है? कि जो इंसान अपनी असली पहचान नहीं जानता, वो असल में देवताओं के लिए एक पालतू जानवर, एक पशु की तरह है। मतलब वो बाहरी ताकतों के काम तो आ रहा है, लेकिन सच में आजाद नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। ये जो एहसास है ना, ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये बस एक गलत फहमी है। अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़ी भूल। उपनिषद कहते हैं कि हम वो हैं ही नहीं जो हम खुद को समझ के आए हैं। और इस पूरी गलतफहमी को दूर करने की जो चाबी है, वो 3 बहुत ही पावरफुल, बहुत पुराने शब्दों में छिपी है। और नहीं, ये किसी पुरानी किताब की धूल भरी बात नहीं है। ये एक असली चीट कोड है जो हमारे अंदर के पूरे सिस्टम को ही रिबूट कर सकता है। वो शब्द हैं तत्, त्वम, असि। छांदोग्य उपनिषद का ये महावाक्य कहता है, तुम वही हो। इसका सीधा सा सरल सा मतलब है, वो परम शक्ति, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो तारे बनाती है, जो गैलेक्सीज चलाती है, वो तुमसे अलग नहीं है। वो तुम्हारे अंदर भी है, बिल्कुल अभी तुम्हारी आंखों से इस दुनिया को देख रही है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। एक बहुत बड़े विद्वान पॉल ड्यूसन इसे वेदांत सिस्टम का मौलिक सिद्धांत कहते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसकी कीमत पूरी इंसानियत के लिए अनमोल है। तो चलिए अब जरा इसमें और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि इस आइडेंटिटी रिवील का तुम वही हो का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर मतलब क्या है। ये जो सामने है ना, ये हमारे सोचने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव है। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि सोर्स कहीं और हम छोटे हैं, हम लिमिटेड हैं और जिंदगी हमारे साथ हो रही है ना? लेकिन तत्त्वम असि कहता है, नहीं, ब्रह्मांड एक ही है। तुम वो ही चेतना हो जो यहाँ प्रकट हो रही है, और जिंदगी तुम्हारे रूप में घटित हो रही है। ये एक विक्टिम होने से अपनी कहानी का हीरो बनने तक का सफर है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, शुरुआत में मेरे प्रिय केवल एक ही अस्तित्व था, दूसरा कोई नहीं। यही अद्वैत का, नॉन ड्युअलिटी का कोर आइडिया है। कोई दूसरा था ही नहीं। सब कुछ उसी एक चेतना से बना है। तो उपनिषदों का जो कोर इक्वेशन है ना, वो बहुत सिंपल है। आत्मा यानी हमारे अंदर की सबसे गहरी चेतना, और ब्रह्म यानी वो परम शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर हम इतने विशाल हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातें हमें इतना परेशान क्यों करती हैं? हमारी जॉब का टाइटल, रिश्तों का ड्रामा, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, ये सब इतना मायने क्यों रखता है? उपनिषदों का जवाब बहुत शानदार है। वो कहते हैं कि ये सब टेम्पररी रोल्स हैं, अस्थायी भूमिकाएं। जैसे एक एक्टर स्टेज पर अलग अलग किरदार निभाता है, कभी राजा, कभी भिखारी। वो सिर्फ बाहरी कॉस्ट्यूम्स हैं जो उसी एक शाश्वत आत्मा ने पहने हुए हैं। असली खिलाड़ी वो तो इन सब किरदारों के पीछे है। तो अब देखते हैं कि ये जो गहरी समझ है, इसे आत्मविश्वास, करुणा और साहस जैसी असली शक्तियों में कैसे बदला जाए, प्रैक्टिकल कैसे बने। जब आप अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं, तो ये अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। जहां पहले इम्पोस्टर सिंड्रोम था, वहां अब एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। जहां पहले दूसरों से तुलना थी, वहां अब करुणा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई उसी एक चेतना का हिस्सा है। और जहां वो डर था ना कि मैं काफी नहीं हूं, वहां अब आगे बढ़ने का साहस है। और इसका अहंकार से, ईगो से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उस गहरे जुड़ाव को महसूस करने के बारे में है जहां दूसरों के लिए हमदर्दी अपने आप पैदा होती है, क्योंकि हर दूसरा इंसान उसी एक चेतना की एक और झलक है। जैसा उपनिषद कहते हैं, जब आप खुद को जानते हैं तो आप सब कुछ जान जाते हैं। अच्छा, अब सिर्फ बातें नहीं, इस विचार को खुद अनुभव करके देखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा, बिना किसी दबाव वाला प्रयोग करते हैं।
ताकि ये सिर्फ एक थ्योरी ना रहकर एक असली अनुभव बन जाए। ये बहुत आसान है। दिन में जब भी कुछ पल शांति के मिले, बस अपनी आंखें बंद करें और धीरे से अपने आप से कहें, तत्त्वम असि, या तुम वही हो। इसे मानने के लिए खुद पर जोर मत डालिए, बस एक बीज की तरह इसे अपने अंदर बो दें और देखें कि क्या होता है। बस नोटिस करें। और यही असली बात है। असली चीट कोड कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि ये याद करना है कि आप हमेशा से क्या थे। ये अपनी असली विशाल पहचान को बस फिर से याद करना है। अगर इस बातचीत ने दिल को छुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे अपने उस एक दोस्त या भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आज ये याद दिलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो असल में कितने शक्तिशाली हैं। याद रखना, तुम वही हो।